हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। चलिए हम लोग आज क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 1, क्या नाम है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। देखो बेटा, जो बुक में पहला चैप्टर है वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये ना। आपको क्लास 9th में आप जाएंगे और 10th में जाएंगे तो क्लास 10th में आप जाएंगे तो एक एग्रीकल्चर नाम का ही आपका ब्रॉड चैप्टर है। तो इस लेसन में आपको जो है क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है और कैसे मैनेजमेंट उसका करते हैं इसके बारे में पढ़ना है। जैसे आपको बोला जाए क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, तो क्रॉप्स का मतलब होता है बेटा फसल, है ना, फसल। ठीक, एक सिंपल वर्ड में बोला जाए तो इसका मतलब होता है फसल। ठीक, अब किसी भी चीज़ की खेती हो सकती है ना, बोलो, हो सकती है। अगर मान लो बेटा आप पूछेंगे प्रोडक्शन का सर, तो प्रोडक्शन का मतलब है बनाते कैसे हैं, हम इसको कैसे बनाते हैं। तो आप कहेंगे सर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करके। इस सब का मतलब है फार्मर क्या क्या करते हैं और इस चैप्टर में हमको डिटेल में क्या क्या मिलेगा, किस तरीके से खेती होती है, ये सब चीज़ें, इससे खेती से रिलेटेड जो होता है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में कि किस तरीके से एनिमल को ये लोग मेंटेन रखते हैं। क्योंकि एनिमल से हमको क्या क्या मिलता है, बताया, मिल्क प्रोडक्ट मिलते हैं। एनिमल से हमको क्या क्या मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट। जैसे एनिमल से मिल्क मिला तो मिल्क से जो है घी, बटर, आइसक्रीम और बहुत सारे प्रोडक्ट हमें जो है मिलते हैं। कैसे, फार्मर की प्रैक्टिसेस से। अब ये सब चीज़ें प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, फॉर्मल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, पहले हम समझ लें, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे 2-4 टर्म हैं, उसको मैं आपको समझा देता हूँ, उसको पहले समझा देता हूँ। देखो ये सब हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे हम आपको बताया ना कि क्रॉप फसल, तो ये सब खेती करने से मिलते हैं। तो आप बोलेगे सर एग्रीकल्चर, है ना, तो एग्रीकल्चर का क्या मतलब है। एग्रीकल्चर देखो बेटा, 2 शब्द इससे मिलकर बना है, एगर, है ना, एगर और कल्चर। एगर और कल्चर, जो एगर होता है इसका मतलब क्या होता है, एगर का मतलब होता है बेटा जो हमारा फील्ड, यानी एगर का मतलब होता है फील्ड। ठीक, अब फील्ड हम बताते हैं आपको। जब एक ही टाइप के, जब हम ज़मीन पर हम जब प्लांट्स उगाते हैं काफ़ी मात्रा में, ढेर सारे मात्रा में, और एक टाइप के प्लांट्स उगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, खेत या फील्ड बोलते हैं। ठीक, उसको खेत या फील्ड बोलते हैं। एगर का मतलब समझ में आ गया, खेत किसको बोलते हैं, फील्ड की, जब एक ही टाइप के प्लांट्स काफ़ी मात्रा में उगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। कल्चर का क्या मतलब होता है बेटा, कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। क्या होता है, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है, कल्टीवेशन का मतलब होता है बेटा उगाना, कल्टीवेट करना, उगाना। तो हम किसको उगा रहे हैं, फील्ड में क्या हो रहा है बेटा, फील्ड में हम फसल को उगा रहे हैं, क्रॉप्स को उगा रहे हैं। इसका मतलब एग्रीकल्चर में हम लोग इस चैप्टर में ब्रॉड सेंस में पढ़ेंगे कि जो फार्मर क्या क्या करते हैं, कौन कौन से टूल का यूज़ करते हैं और क्या क्या मतलब प्रैक्टिसेस वो लोग करते थे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते थे और किस तरीके से हम लोग जो है पहले के ज़माने में क्या क्या उसके टूल्स यूज करते थे खेती करने के लिए, जो अब नहीं, अब जो है अब क्या यूज करते हैं, पहले क्या यूज करते थे। इस सब को इस चैप्टर में बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक, आपको 2 टर्म मैंने बताया। एगर मीन्स क्या होता है, फील्ड का मतलब अगर एक ही टाइप का अगर प्लांट्स जो है लैंड पर या ज़मीन पर एक ही टाइप का प्लांट्स ढेर सारी मात्रा में, काफ़ी सारी मात्रा में उगाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। कल्चर का मतलब होता है, एग्रीकल्चर का मतलब आपने समझ गया कि प्लांट्स को उगाना, प्लांट्स की खेती करना, एग्रीकल्चर। ठीक, समझ में आ गया। और एनिमल्स वगैरह का यूज़ आपको धीरे धीरे आगे लेसन में पता चल जाएगा। अब एक टर्म आपको बोले हैं कि फार्मर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, फार्मर एक्टिविटीज़ किसको बोलते हैं, जैसे एक्टिविटीज़ का मतलब काम जो करते हैं फार्मर। देखो बेटा क्या काम करते हैं लोग, या फार्मर एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ लो। फार्मर एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है, देखो जैसे मान लो फार्मर का क्या होता है, पहले खेत को जोतेंगे वो लोग, है ना, पहले बढ़िया से उसको जो है हल चला करके ट्रैक्टर के द्वारा, या पहले पुराने के ज़माने में जो है जो बुलक्स के द्वारा जो खेती की जाती थी, तो पहले बीज को बोना, ठीक है ना, सोइंग करते हैं इसको,
और इसके बाद क्या करेंगे, पानी देना, इरिगेशन जिसको बोलते हैं, खेत मतलब सिंचाई करना जिसको। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसको क्या बोलेंगे, फार्मर एक्टिविटीज़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फार्मर एक्टिविटीज़। ठीक, अब हम आपको एक टर्म और बताए थे जिसका नाम था क्या, फार्मर प्रैक्टिसेस या फार्मर प्रैक्टिसेस। उसको फार्मर एक्टिविटीज़ बोल दिए। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या फार्मर प्रैक्टिसेस जो भी बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं उसको। ठीक, क्या बोलते हैं, फार्मर एक्टिविटीज़ बता दिया आपको। फार्मर क्या क्या काम करते हैं, बीज को बोना, उसको जो है पानी देना, और उसको जो हार्वेस्ट करना यानी कटाई वगैरह करना, ये सब काम किसका होता है, फार्मर एक्टिविटीज़ में आता है। ठीक, अब हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। देखो बेटा, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब है कि अगर जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर जब किसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको बोला जाता है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। बोला जाता है कि नहीं, कि प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, बोलो भाई। तो इसका मतलब, प्रैक्टिस का क्या मतलब है कि वो कोशिश कर रहे हैं आपको सही करने के लिए, वो कोशिश कर रहे हैं आपको सही करने के लिए। उसी तरीके से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब है कि एग्रीकल्चर के बारे में समझा। एग्रीकल्चरल का मतलब है कि वो क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को उगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लांट्स को उगाने की कोशिश की जा रही है, या फसल को उगाने की। भाई फसल उस प्रैक्टिसेस के बाद ही तो उगेगी, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बाद ही तो उगेगी। अब क्या होगी, कैसे होगी, वो आगे वाले टर्म में हम समझेंगे। देखो अब जो बताएं वो लिख लो आप लोग। एग्रीकल्चरल का क्या मतलब है, एग्रीकल्चरल इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। एगर मीन्स फील्ड एंड कल्चर मीन्स कल्टिवेशन। एगर मीन्स फील्ड और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है, उगाना। क्या मतलब भाई, उगाना। ठीक है, ये सब लिख लीजिएगा आप लोग। हम आपको पहले ही बता दिए हैं एग्रीकल्चर का क्या मतलब है, जो है खेती करना। ठीक है, किस तरीके के, एक सेम टाइप के प्लांट्स को जब उगाते हैं ढेर सारे मात्रा में, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ फील्ड और लैंड इन ए ब्रॉडर सेंस। ब्रॉडर मीन्स बहुत बड़े स्केल में, लार्ज स्केल में। इट इज़ द साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। ये क्या है, प्लांट्स को उगाने का एक विज्ञान है। कौन, एग्रीकल्चर भाई एक साइंस है ना। एंड रेजिंग एनिमल यूजफुल टू ह्यूमन्स। किस तरीके से हम जो है एनिमल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसमें एग्रीकल्चर में। हम मतलब ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ फील्ड। कल्टीवेशन मीन्स उगाना, पहले बता चुके हैं, कल्टीवेशन मीन्स उगाना। क्या चीज़ का उगा रहे हैं भाई, किसके बारे में बात करें, क्रॉप्स के बारे में बात करें, फसलों के बारे में बात कर रहे हैं, फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। फील्ड हम आपको पहले ही बता दिए, जब एक ही टाइप के प्लांट्स लार्ज स्केल में उगाए तो उसको क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फील्ड। ठीक है, जब ज़्यादा मात्रा में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द लैंड्स वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इज नोन एज फील्ड। द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इज नोन एज, वो जमीन, वो भूमि जहाँ पर प्लांट्स को उगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, फील्ड बोला जाता है। आपको बताएं, द लैंड्स वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इज नोन एज फील्ड। चलिए आगे देखते हैं। ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मर आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एक्टिविटीज़ के बारे में हम आपको बोल दिए हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ क्या क्या है बेटा, क्या क्या है आपको बोले ना, जैसे सोइंग यानी बीज को बोना, इरिगेशन करना यानी सिंचाई करना, हाँ कोई कीड़ा वगैरह लगा तो उसके बारे में देखना है ना, और इसके बाद उसको जो है हार्वेस्ट करना, ये सब क्या है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है। ठीक है, मान लो खेत को जोतने के लिए जो पहले का ज़माना था बेटा, उसमें क्या क्या यूज़ होता था, बोलो पहले क्या यूज़ होता था। पहले आप बुलक्स के द्वारा, है ना,
बुलक्स के द्वारा आप लोग खेती करते थे। लेकिन आज का जो मॉडर्न पीरियड है ना, ये एंसेंट है, पुराना प्राचीन सभ्यता में जो हम लोग यूज करते थे, और ये क्या मॉडर्न है। मॉडर्न में हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ अब ट्रैक्टर आ गया है। ट्रैक्टर आने से फ़ायदा क्या हुआ भाई, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी से आपका काम हो जाएगा, और कम समय में जो हम लोग का पैदावार बढ़ेगा, अच्छा से जो है खेत को जोत दिया जाता है ना। ये किसके द्वारा से होता है, ये हमारे जो अच्छे टूल्स होते हैं उनके द्वारा यूज करता है। यानी जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, जैसे बीज को बोते हैं, बीज को जब हम बोते हैं तो भाई किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा ना, कि हाथ से ही सब लोग बो देंगे, फिर ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी ना, ट्रैक्टर का ज़रूरत पड़ेगा, हल का ज़रूरत पड़ेगा, बुलक्स की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जो ये सब टूल्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसके लिए, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, टूल्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, टूल्स बोलते हैं। ठीक है भाई, पहले के ज़माने में तो थ्रेसर नहीं था बीज को जो है साफ़ करने के लिए, लेकिन अब थ्रेसर का यूज़ करते हैं, है ना। बोलो, पहले तो नहीं था ना। चलिए अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। द टूल्स आ गया, देखो, द टूल्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एंड प्लांट्स आर नोन एज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। देखो, इम्प्लीमेंट्स मतलब करना, होना, जो करते हैं उसको। तो टूल का मतलब है कि भाई, टूल का मतलब कोई होता है कि एक इक्विपमेंट, मान लो जैसे फावड़ा एक टूल्स है, किसके लिए, खेती करने के लिए। तो वो एक्टिविटीज़ के बारे में बता दिए हैं कि जैसे बीज बोना, इन सब में एक्टिविटीज़ में जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए, उगाने के लिए, क्या, प्लांट्स, उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। यानी वो टूल्स, वो चीज़ें जो हमारी प्लांट्स को उगाने में मदद करें, उनको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। अब आपसे पूछा जाए कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे, सिंपल हिंदी में बोलेंगे कि जो टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, प्लांट्स को उगाने के लिए, प्लांट्स को उगाने के लिए, उसकी खेती करने के लिए, वो क्या है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है। वो क्या है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। सम इम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स लाइक कैमल्स एंड बुलक। भाई कुछ इम्प्लीमेंट्स होते हैं, इम्प्लीमेंट्स के बारे में अभी देखो यहाँ समझाएं कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, कि जो टूल्स हमारे यूज़ होते हैं ना, टूल्स को ही एक तरीके से एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बोला जाता है। जो टूल्स यूज होते हैं, मान लो फावड़ा यूज हो रहा है, तो फावड़ा को हम क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है। फावड़ा बहुत सारे काम में आ जाता है, जैसे कि जो है खेती को जो है सही करने के लिए, उसकी जो है खुदाई करने के लिए, और उसको कभी कभी बीज बोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तरीके से हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना। सम इम्प्लीमेंट्स यानी एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, यानी कुछ ऐसे टूल्स हैं एग्रीकल्चर में जो हम एनिमल्स के द्वारा यूज करते हैं। जैसे पहले के ज़माने में जो कैमल्स या बुलक्स होते थे, यानी बैल होते थे, उनको भाई जैसे ये दो बैल, मान लीजिए बैल है, आगे चल रहे हैं, और एक जो है फावड़ा वो हल लगा करके इसमें बांध दिया जाता था, और इसको आपको पकड़ा दिया जाता था, है ना, और यहाँ पर एक फाल रहता था, और इस लैंड को अपना वो जुताई करता था। ठीक इस तरीके से। लेकिन अब के ज़माने में नहीं यूज़ करते हैं, एनिमल्स का यूज़ कम हो गया। यानी कुछ ऐसे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं जिनका हम एनिमल के द्वारा ही यूज़ कर सकते हैं। फावड़ा मेन यूज़ करते हैं ना, ठीक है, फावड़ा तो मेन भी यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एनिमल्स यूज़ करते हैं, ये एनिमल्स के द्वारा ही हम लोग उसकी मदद से ही यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिस डे यानी इस समय ट्रैक्टर आ गया है, हार्वेस्टर आ गया है ना, ये जो है मेन को उनकी कार्य में मदद कर रहा है, उनके कामों में मदद कर रहा है। कौन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सब पहले के ज़माने में थोड़ा न थे, इस समय आ गए हैं। ठीक यही बोल रहे हैं, दिस डे द ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर आर बीइंग यूज्ड बाय मेन इन वर्क। ठीक, अब क्रॉप्स जो है, अब ये तो आपका मतलब
एक समझाने का था कि इस चैप्टर में क्या है कैसे है, इतना मैंने ऐसे बता दिया आपको। ठीक, अब क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। क्रॉप्स का मतलब क्या है बेटा? क्रॉप्स का मतलब आपको छोटा सा बताए थे कि फसल है। क्या बताए थे? क्रॉप्स का मतलब है फसल। ठीक, फसल। इट्स मीन्स द प्लांट्स ऑफ सम काइंड ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल। आपको हम बताएं कि जब प्लांट्स को एक ही टाइप के प्लांट्स हों, है ना, एक ही टाइप के प्लांट्स हों और ढेर सारे प्लांट्स को लार्ज स्केल यानी बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाए, बहुत बड़े मात्रा में खेती की जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रॉप्स बोलेंगे। जैसे आप इस समय आम के पेड़ को देख रहे होंगे, अगर एक जगह है तो उसको बोलेंगे क्या कि ये आम का पेड़ है, इसकी खेती गई है? नहीं। अगर इसी खेत में 10 ठो लगा दिया जाए, 10 ठो मान लीजिए पेड़ लग गया, ठीक, एक ही खेत में, पहले एक ही था तो उसको ये नहीं बोल देंगे कि आम की खेती उस खेत में हो रही। लेकिन अगर 10 ठो कर दिया जाए एक ही टाइप के, तो उसको क्या बोला जाएगा कि आम की हम लोग खेती कर रहे हैं। आम की क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? बोलिए भाई, समझ में आया? चलिए तब आगे देखते हैं। हाँ, समझ में आया क्रॉप्स का मतलब? क्रॉप्स मीन्स द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरीके के पौधे, है ना, ग्रोन यानी उगाए जाए, एंड कल्टिवेटेड एट सम प्लेस, है ना, उनको कल्टिवेट किया जाए एट वन प्लेस, एक ही जगह पर, बहुत बड़े स्केल में, एक बड़े स्केल में। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? क्रॉप्स बोलेंगे, फसल बोलेंगे। ठीक है, द प्रोडक्ट विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉप्स इज कॉल्ड प्रोड्यूस। जो प्रोडक्ट, जो चीज़ें हमें मिलती हैं कहाँ से? क्रॉप से, फसलों से, वो उसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस बोलते हैं। अब प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? जैसे जो भी चीज़ हम जैसे फसल से आते हैं, किसी भी, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं कि प्रोड्यूस का मतलब समझ आ रहा है आपको, कि कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनका हम मान लीजिए स्टेम खाते हैं, है ना, कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिनका हम लीव्स खाते हैं, कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनका हम लोग जो है रूट्स खाते हैं। जैसे जो कैरेट होता है उसका रूट खाते हैं, पोटैटो होता है इसका स्टेम खाते हैं, लीव्स होता है पालक, उसका लीव्स खाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें को हम क्या बोलते हैं? जो है क्रॉप से जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट जो हमें मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो प्रोड्यूस का क्या मतलब है? जो भी फसल हम आते हैं, जैसे किसी का हम खाते हैं रूट्स खाते हैं, किसी का हम स्टेम खाते हैं, किसी का लीव भी खाते हैं, तो इसी सब को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस। चलिए अब हम देखते हैं क्रॉप की क्या क्या सीज़न होती हैं। क्रॉप की क्या क्या सीज़न होती है? देखो बेटा, क्रॉप की दो ही मेन सीज़न है, दो सीज़न है। कौन सा? एक होता है बेटा खरीफ और एक होता है रबी। क्या? रबी। खरीफ और रबी, इन्हीं दोनों के बारे में आपको हम बता रहे हैं आज। थोड़ा सा ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं। खरीफ का मतलब कि इन फसलों को जो है रेनी सीजन में बोया जाता है, बरसात के समय में। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई बरसात कब होती है? भाई जुलाई से और जो है सितंबर तक होती है ना। यानी इन फसलों की जो बुआई होती है जुलाई से स्टार्ट करके, यानी सोइंग स्टार्ट किस मंथ में होती है? जुलाई से सितंबर के बीच में। कौन कौन सी फसलें होती हैं खरीफ में? कौन कौन सी फसल है? राइस है, मेज़ और क्या? बोलो। राइस का मतलब मेज़ है, बाजरा है, ये सब चीज़ें। ठीक, राइस का मतलब है बेटा कि चावल। मेज़ मतलब जो भुट्टा होता है ना, उसको मेज़ बोलते हैं। ये सब फसलें हमारी खरीफ की हैं। अब बोलेंगे आप कि रावी बेटा जो है अपना जो विंटर होता है, विंटर है ना, उस समय विंटर के समय में जो होती खेती उसको रावी की फसलें बोलते हैं। अभी हम इसको लिखवा देंगे, डोंट वरी, अभी आप समझ लीजिए खरीफ की फसलें क्या होती हैं, रावी की फसलें क्या होती हैं। तो देखो विंटर के समय में हम क्या क्या उगाते हैं भाई?
गेहूँ, ठीक है, और चना बोते हैं, और मटर बोते हैं, पीस यानी वीट, ग्राम्स, ये सब क्या होते हैं? राबी की फसलें। अब आप 3 फसलों के बारे में पढ़े होंगे, खरीफ की फसलें, राबी की फसलें, जायद की फसलें। तो जायद क्या है बेटा? कुछ बीच में, जैसे मान लो आपको जैसे हम खरीफ के बारे में बोल रहे हैं, है ना, तो खरीफ के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो खरीफ की जो फसलें होती हैं बच्चा ना, लिखवा दें क्या आपको? लिखवा दें, चलो देखो लिख लो। खरीफ की क्रॉप्स जो होती हैं बेटा ना, क्रॉप्स आर सोन एट ऑनसेट ऑफ मानसून। किस समय वो सोइंग की जाती है, बुआई कब होती है? जब मानसून आ जाता है, मानसून के समय में इसकी बुआई की जाती है, ठीक। जब मानसून आता है, मानसून वही जुलाई के आसपास आता है ना। द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बिटवीन सेप्टेम्बर टू दिसंबर, यानी जुलाई के समय आसपास इसको बोया जाता है और इसको काटा कब जाता है? सितंबर के बाद, यानी सितंबर के बाद से दिसंबर तक, यानी सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन बीच में इसको काट लिया जाता है और बोया कब जाता है? मानसून के समय में, यानी जुलाई के आसपास इस फसलों को बोया जाता है। लिख लीजिएगा। राइस, जूट या जूट के बारे में बताएंगे आपको। ये जो है मैक्सिमम इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है और क्या होता है, ये आपको बता दिया जाएगा। मेज़, मूंग, कॉटन, उड़द, बाजरा, ये सब क्या है? इसकी क्या है? क्रॉप्स है, ठीक है, फसल है। किसकी? खरीफ की। अब राबी की फसलें देख लो। राबी की फसलें ये बोई जाती हैं सोन बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और वो जुलाई में बोई गई थी। अब जब ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाएंगी तो काटी कब जाएंगी? अप्रैल से जून के बीच में काट ली जाएंगी, ठीक है, यानी अप्रैल से जून के बीच में इसको काट लिया जाएगा। जैसे ही वो दिसंबर में जो है खरीफ की फसलें कट जा रही थी, तो अब अक्टूबर से, यानी सितंबर से दिसंबर के बीच में कट जा रही थी ना, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में भाई जैसे ही जो है खरीफ की फसलें कटती हैं, उसी के कुछ दिन बाद, जैसे 10 दिन 15 दिन के बाद राबी की फसलों को सोन किया जाता है, यानी बोया जाता है, ठीक। एंड ये क्रॉप्स, ये फसलें हार्वेस्ट कब किया जाता है? अप्रैल से जून के बीच में, यानी अप्रैल से जून के महीने के बीच में। तो इनमें क्या क्या होते हैं? जो होता है वीट होता है, वार्ले होता है, मस्टर्ड होता है, ग्राम होता है, मटर होता है, ठीक है, यानी विंटर समय में, इसलिए इसको विंटर लिख लो, विंटर की फसल, जाड़े के समय में। वीट मतलब गेहूँ, बार्ले मतलब जौ, मस्टर्ड मीन्स सरसों, ग्राम्स चना, पीस मीन्स मटर, ठीक। चलो ये सब हो गया रबी की फसल। अब बचा कब? देखो जुलाई से तो फिक्स हो गया, जुलाई से तो हम लोग कंटिन्यू चल ही रहे हैं ना, जुलाई से दिसंबर हो गया और अप्रैल से जून हो गया। दिसंबर के बाद दिसंबर में बो दिया गया था, इसको दिसंबर में बोया गया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में तैयार हो गई। मान लो मई चली गई, तो मई में जब ये फसलें ये मई में तैयार होंगी तभी तो कटेंगी। तो अब जब गेहूँ बो दिया जाता है ना, ये इस समय जो ये समय हम लोग चल रहा है, वो उन बीच में, उस पीरियड में, यानी रबी और खरीफ क्रॉप्स के बीच में एक छोटा सा 2 महीने का गैप मिलता है, उस फसल को बोलते हैं जायद की फसलें। कौन सी? जायद की फसलें। देखो जायद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, रबी के बारे में पढ़ लिए, खरीफ के बारे में पढ़ लिए, अब जायद के। ये जायद की फसलें किस किस के बीच बोई जाती है बेटा? खरीफ एंड रबी के क्रॉप्स के बीच में। कितने? 2 महीने का होता है, मई और जून के बीच में इसको बो दिया जाता है। फसल कौन कौन सी होती है? वाटरमेलन, यानी जो हमारे तरबूज होता है, फिर खीरा और सब्जियां, ये हमारी क्या है? जायद की फसलें, यानी खरीफ, रबी, जायद। अब हम आपको कहिए तो थोड़ा सा रिवाइज़ कर देते हैं, हम आपको पढ़ाए क्या? हम आपको पढ़ाए हैं बेटा, देखो हम आपको पढ़ाए हैं कि एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं, क्रॉप्स किसको बोलते हैं, है ना। एग्रीकल्चर मीन्स होता है एगर, एग्रीकल्चर 2 शब्द से बना है, एगर एंड कल्चर। कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन मीन्स होता है उगाना किसी चीज़ को, और एगर मीन्स होता है फील्ड का मतलब होता है बेटा कि जब एक ही टाइप के प्लांट्स अगर हम ढेर सारे मात्रा में कल्टीवेट करें, यानी उगाएं, तो उसको क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं।
ठीक। इसके बाद फार्मर एक्टिविटीज़ के बारे में बताया आपको कि फार्मर क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे खेती में भाई बीज को बोना, उसको कटाई करना, उसको सिंचाई करना, है ना, ये सब काम किसका है, फार्मर एक्टिविटीज़ है। जो फार्मर टूल्स होते हैं ना, उनको एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। जो टूल्स इन्वॉल्व होते हैं किसके लिए, खेती करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में भाई हम लोग एनिमल्स का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन अब मॉडर्न युग में एनिमल्स का यूज़ है सॉरी, एनिमल का यूज़ है वो थोड़ा कम कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में जहाँ तक बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ें थी आप समझ गए होंगे, है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को रिवाइज करिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है। इम्प्लीमेंट हर एक चीज़ का मतलब मैंने आपको एकदम क्लियर बताया है। तो आप दो बार वीडियो देखेंगे, एक बार देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोड्यूस का भी मतलब बता दिए कि हम क्या खाते, क्या होता है, जो भी हम फसल जैसे हम उगाते हैं तो क्या क्या किन किन फसलों का खाते हैं, है ना। जैसे किसी फसल का रूट खाते हैं, किसी का स्टेम खाते हैं, किसी का लीफ भी खाते हैं। फिर आपको फसलों के बारे में बताया, यानी क्रॉपिंग जो सीज़न होती है, क्रॉप की जो सीज़न होती है, मेनली दो होती है, लेकिन तीन भी कह दिया जाता है कहीं। तो जो खरीफ होती है वो कब बोई जाती है, रेनी सीजन में, और जो है राबी होती है वो विंटर में, और जायद के बारे में भी बता दिया आपको। तो इन तीनों के बारे में सब कुछ आपको डिटेल में बता दिए। वीडियो को देख करके जो जो समझाएं वो लिख लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।